अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं, उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जो आज हम स्टार्ट लेंगे। तो इस चैप्टर के नाम से मैं सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दूंगा। इन फ्यूचर जो भी कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड करूंगा वो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो पार्ट नंबर ए आपको यहाँ पे सामने लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। मैं थोड़ा सा आपको इसकी स्टेटमेंट भी बता देता हूँ। तो इसकी स्टेटमेंट है यहाँ पे कि फिल इन द ईच बॉक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। बेसिकली इनको हम इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। ये सब की सब हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं। हमने इनइक्वालिटीज़ को इन बॉक्सेस के अंदर फिल करके बताना है कि कौन से बॉक्स में कौन सी इनइक्वालिटी आनी चाहिए। तो वैसे तो इसका सोल्यूशन बहुत टू द पॉइंट है, हम देख के ही बता सकते हैं यहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटी आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे करके बताऊंगा ताकि आपको इनका कंसेप्ट भी समझ आ सके कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपको जब यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आपने जस्ट यहाँ पे इनइक्वालिटी लिख लेनी है, समझ जहाँ से लेनी है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ब्लैंक आए या कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आपको कंसेप्ट के ज़रिए वो जल्दी से पता चल जाए कि कौन सी इनइक्वालिटी यहाँ पे आनी चाहिए। तो स्टेप्स करना लाजमी नहीं है, मैं यहाँ पे जस्ट स्टेप्स आपको समझा रहा हूँ। आपने यहाँ पे इनइक्वालिटी डायरेक्ट पुट कर लेनी है, लेकिन समझने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। पार्ट नंबर ए आपके पास यहाँ पे राइट साइड पर लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y देन -6x, आगे बॉक्स है, और -6y, यानी कौन इस बॉक्स में कौन सी इनइक्वालिटी आनी चाहिए। तो हमने स्टार्ट करना है इस इफ़ वाले पार्ट से। इफ़ में जो ये पार्ट गिवन होगा हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x इज़ ग्रेटर देन y। अब आपने अपने बॉक्स की तरफ जाना है। उस बॉक्स पे दोनों तरफ -6x -6y, यानी बॉक्स में जो x है और y है दोनों तरफ उसको -6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अभी आप माइनस को छोड़ें, आप इसके दोनों साइड्स पे ना 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनइक्वालिटी के, और यहाँ पे भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x, बाकी तो सब कुछ वैसे ही रहेगा। 6 मल्टीप्लाई बाय y 6y। अब यहाँ तक आपको ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि अगर एक चीज़ x वो y से ग्रेटर है, यानी x ग्रेटर है y से, x और y कोई भी नंबर हो सकते हैं, अगर कोई एक नंबर दूसरे से ग्रेटर है उसको किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो जाहिर बात है उससे ग्रेटर ही रहेगा। यानी अगर x को 6 से मल्टीप्लाई किया, x पहले भी ग्रेटर था y से, तो 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो y से ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि आपने दोनों तरफ सेम नंबर ही मल्टीप्लाई किया है, तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। अब आगे इशू है कि अब हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे तो नेगेटिव भी है, तो हम दोनों साइड्स पे नेगेटिव भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नेगेटिव मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई करवाना। तो हम यहाँ पे -1 भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 6x के साथ भी, और यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई करवा देते हैं 6y के साथ भी। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपने याद रखना है। जब भी किसी नेगेटिव नंबर को हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो इनइक्वालिटी स्विच कर देते हैं। यानी इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन लिखी हुई है उसको लेस देन बना देंगे, लेस देन है तो उसको ग्रेटर देन बना देंगे, या आप ये कह लें उसका फेस चेंज कर देंगे। अगर वो लेफ्टवर्ड ओपन है तो उसको राइटवर्ड कर देंगे, अगर वो राइटवर्ड ओपन है तो उसको लेफ्टवर्ड ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ था 6x ग्रेटर है, क्योंकि हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, तो अब हम इसको कर देंगे कि -6x लेस है, और ये -1 मल्टीप्लाई बाय 6x हो जाएगा -6x। ये इनइक्वालिटी बदल चुकी है, और यहाँ पे हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 6y -6y। तो यहाँ पे अब इनइक्वालिटी आएगी कि -6x लेस देन होगा -6y से, जबकि स्टार्ट में जो इनइक्वालिटी थी वो थी x ग्रेटर देन, यानी x वाला पोर्शन ग्रेटर था y से, यहाँ पे x वाला पोर्शन लेस हो गया। तो यहाँ पे जो बॉक्स में इनइक्वालिटी लगनी चाहिए वो ये वाली लगनी चाहिए, वही यहाँ पे लगा रहा हूँ और वही यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब ऐसा क्यों होता है इसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि लेट्स से आपके पास एक नंबर है 5 लाजमी बड़ा होगा 3 से, या आप ऐसे सोच लें कि ये मेरा x 5 है और y 3 है। तो अगर अभी तो ये 5 बड़ा है 3 से, लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूं, यानी इधर मैं कर दूं -5 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाने के बाद, और इधर मैं कर दूं -3, तो अब आपको पता है अब यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं आएगा बल्कि अब यहाँ पे लेस देन आएगा। क्यों? क्योंकि 5 तो 3 से बड़ा था, तो ये बात ठीक थी, लेकिन -5 -3 से बड़ा नहीं होता। जितना बड़ा नंबर नेगेटिव होता जाता है वो उतना ही छोटा होता जाता है, और जितना छोटा नंबर नेगेटिव होता है वो उस बड़े के लिहाज से तो हमेशा बड़ा ही रहता है, ग्रेटर रहता है। तो 5 के साथ अगर आपने नेगेटिव कर दिया वो छोटा हो गया, और 3 के साथ अगर वो आपने नेगेटिव किया वो भी छोटा हुआ, लेकिन -5 से वो बड़ा ही कहलाएगा, -5 से वो ग्रेटर कहलाएगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है, जितना छोटा नेगेटिव नंबर होता है वो उस बड़े वाले के लिहाज से उतना ही उससे बड़ा होता है। यानी नेगेटिव नंबर जितना करते जाएंगे वो उतना स्मॉलर हो जाएगा, जितना बड़ा नंबर होगा नेगेटिव वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। तो 5 बड़ा था 3 से, तो वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा
अब 3 से यानी -3 के लिहाज से जब हमने नेगेटिव मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इसी वजह से हम यहाँ पे इनइक्वालिटी स्विच कर देते हैं। तो मैंने आपको इनइक्वालिटी यहाँ पे बता दी है जो कि आपने लिख लेनी है। अब करते हैं हम इसका पार्ट नंबर बी, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया है पार्ट नंबर बी, ये मेरे पास पार्ट नंबर बी है, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर दूँ। अब यहाँ पे भी वही आपने करना है, हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। इफ़ वाला पोर्शन उठाएं, इफ़ पोर्शन में इस बार लिखा हुआ है x लेस देन है y से, x छोटा है y से। तो यहाँ पे आप देखें बॉक्स में दोनों तरफ x और y से -30 डिवाइड हो रहा है। अब ये माइनस को बाद में देखेंगे, सिर्फ 30 से डिवाइड कर देते हैं। हम इस इक्वेशन के इस साइड पे भी 30 से डिवाइड कर देते हैं, इस साइड पे भी 30 से डिवाइड करते हैं। अब अगर एक नंबर पहले ही दूसरे से छोटा था और आपने उसको 30 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे, यानी x को भी कर दिया y को भी कर दिया, तो तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड किया। अब भी वो वाला नंबर यानी लेफ्ट वाला नंबर x/30 जिसको हम कह रहे हैं वो छोटा ही रहेगा y/30 से। तो यहाँ तक तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन आप देखें 30 के साथ नेगेटिव है, यानी आपने इन दोनों साइड्स को नेगेटिव से अगर आप मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा x/-30। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब होता है -1 से मल्टीप्लाई करवाना, और ये वाला नंबर भी हो जाएगा -30 क्योंकि मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाया। और अभी मैंने आपको बताया किसी भी नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कराने का मतलब है उसकी इनइक्वालिटी स्विच कर देनी है। तो ये लिखा हुआ था x/30 लेस देन है y/30 से, तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे x/-30 ग्रेटर देन है -y/30 से या y/-30 से। आप इसको इस तरह रीड कर सकते हैं दोनों तरीके से। तो आपको मैं बता चुका हूँ जब भी इनइक्वालिटी में आपने नेगेटिव साइन की इन्वॉल्वमेंट करनी है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाना है ऐसे केसेस में, तो इनइक्वालिटी स्विच हो जाती है। तो ये जो लेस देन थी ये अब क्या बन चुकी है, ग्रेटर देन। तो आप यहाँ पे लगा देंगे ग्रेटर देन और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर बी। अब इसका पार्ट नंबर सी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे पार्ट नंबर सी आपको नज़र आ रहा है, इसको भी हमने सेम इसी पैटर्न पे फॉलो करना है। तो ये जो इफ़ वाला पार्ट हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू y है। इसको हम पढ़ते हैं x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये लाइन जो आती है इसको हम इक्वल टू के लिहाज से पढ़ रहे होते हैं, यानी x ग्रेटर भी हो सकता है y से या x इक्वल भी हो सकता है y से, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अब आपने यहाँ पे मुझे जल्दी से बताऊंगा, अब आपको समझ आ चुका होगा। x और y के साथ 4 लिखा हुआ है, मैं दोनों साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4y हो जाएगा। जब एक नंबर पहले से ही दूसरे नंबर से ग्रेटर है तो उसको किसी दोनों साइड पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से भी वो ग्रेटर ही रहेगा, वो वाली साइड दूसरी साइड से। अब जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये तो नेगेटिव 4x हो जाएगा और ये तो नेगेटिव 4y हो जाएगा। लेकिन आपको बताया है कि जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो इनइक्वालिटी है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू थी, अब ये हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे अब आपको जो इनइक्वालिटी लगानी होगी वो लगानी होगी लेस देन और इक्वल टू। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी इसको लगा देता हूँ, वो हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू। ये इसका हो गया पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर डी भी यहाँ पे कर देता हूँ, अब वो आपको समझ आ गया होगा। तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू y है, यानी x अब लेस देन और इक्वल टू y है। तो बताएं कि x/-10 आगे बॉक्स है और y/-10 लिखा हुआ है। तो बहुत क्लियर है, आपको पता है कि अगर x छोटा है y से, ठीक है, तो अगर हम उसको दोनों साइड्स पे किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाएंगे तो आपको पता है सिंपल 10 से डिवाइड करने से तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि नेगेटिव डिवाइड कर रहे हैं तो जिस तरह मैंने अभी लास्ट पार्ट में आपको बताया किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनइक्वालिटी स्विच हो जाती है। तो ये जो इनइक्वालिटी है जो कि लिखी हुई है लेस देन इक्वल टू वाई, ये बदल जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई में। तो इसलिए आपको ये इनइक्वालिटी स्विच कर देनी है, यहाँ पे भी आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। मैंने इसको यहाँ पे करके नहीं दिखाया, वैसे आप इसको कर सकते हैं कि x इज़ लेस देन इक्वल टू वाई है। जब आप इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी चीज़ें सेम ही रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड पे तो ये इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगी, और वो मैंने आपको ऊपर लगा कर दिखा दी है। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर सी भी, पार्ट नंबर डी भी। अब इसका पार्ट नंबर ई कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 + h, आगे बॉक्स है उसके आगे लिखा हुआ है 7 + h, और h बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको पढ़ते हैं h बिलोंग्स टू रियल नंबर, r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर है। आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं अगर 5 + h आगे बॉक्स है और वो 7 + h लिखा हुआ है तो और अगर h का ताल्लुक रियल नंबर से, रियल नंबर्स क्या होते हैं, लाइक सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं, 5, 7, नेगेटिव नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, सब के सब रियल नंबर्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर h का ताल्लुक रियल नंबर से है तो बताएं इस वाले बॉक्स में क्या आएगा। अब ये बहुत इजी है, आप देखें, पहले आप देखें कौन सी साइड बड़ी हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ 5 + h और 7 + h में h कॉमन है, h तो आ ही रहा है। तो
तो आप देखें 5 वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो साइड है, ये हमेशा छोटी होगी। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे 5 में कुछ एच ऐड हो रहा है और ये वाली साइड हमेशा बड़ी होगी फ़िलहाल तक, अभी इसमें मैंने और चीज़ें देखनी, सिर्फ अभी तक की बात बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 7 + h है, यहाँ पे नंबर बड़ा है, एच जो भी होगा दोनों साइड पे वो तो सेम ही होगा, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब आप उसमें 7 ऐड करेंगे तो जाहिर बात है ये वाली साइड बड़ी बनेगी और जो 5 ऐड करेंगे ये वाली साइड छोटी बनेगी। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि आप यहाँ पे एच में कुछ भी पुट कर लें तो जो साइड बड़ी रहेगी ना वो 7 + h वाली बड़ी रहेगी। कैसे, अब वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ था 5 + h, मैं यहाँ पे बॉक्स दोबारा से बना रहा हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ था 7 + h। आप लेट से मैं h को पुट करता हूँ 3, h की वैल्यू 3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + h की जगह पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7 + h की जगह पे 3। तो 5 + 3 कितना होता है, वो होता है 8 और 7 + 3 कितना होता है, वो होता है 8। इसका मतलब अब देखें यहाँ पे h 3 पुट किया, सॉरी मैंने यहाँ पे 7 + 3 8 लिख दिया है, 7 + 3 होगा 8 9 10। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 8 आया और यहाँ पे हमारे पास 10 आया। तो 8 तो छोटा है, 10 बड़ा है, तो आप कौन सी इक्वलिटी लगाएंगे, आप लगाएंगे 8 इज़ लेस देन 10। ये जो लेग्स होती हैं ये वाली जिस तरफ होती हैं वो नंबर बड़ा होता है। तो आप देखें ये वाली साइड बड़ी रह रही है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी पुट करें तो तब भी यही रहेगा, यानी जो ये वाली साइड है ये छोटी ही रहेगी और ये वाली साइड हमेशा बड़ी ही रहेगी। तो यहाँ पे अब आपको जो चीज़ लगानी चाहिए वो लगानी चाहिए ग्रेटर देन, यानी 7 + h ग्रेटर है 5 + h से, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज पुट करके देख लें, यहाँ पे जो इस वाली साइड का आंसर आना है वो ग्रेटर ही रहना है, इक्वल हो नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ये नंबर्स लिखे हुए 5 और 7 ये डिफरेंट है, एज की वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट पुट करने से कभी भी इक्वल नहीं आने वाले। तो यहाँ पे एज की वैल्यू डिफरेंट करने का मतलब मेरा ये है कि जब वो प्लस होंगे 7 से या प्लस होंगी 5 से वो वैल्यूज़, तो वो डिफरेंट आंसर देंगी। तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी लगनी चाहिए थी वो लगनी चाहिए थी ये वाली कि 5 + h लेस देन है 7 + h से, या आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि 7 + h ग्रेटर देन है 5 + h से। अब दूसरी साइड पे हम चलते हैं जो कि इसका पार्ट नंबर f है। अब ये इसका लास्ट पार्ट है, f पार्ट, ये भी बिल्कुल e पार्ट की तरह ही है। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं f पार्ट आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है 5 - k, बॉक्स है आगे 7 - k और यहाँ पे बस h की जगह पे k कर दिया है, बाकी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया। और उन्होंने बता दिया जो k है ना ये भी एक रियल नंबर है, इसको पढ़ते हैं k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दी है। अब k रियल नंबर है, इसका मतलब है k की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है दोनों साइड्स पे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी साइड हमेशा बड़ी या छोटी या इक्वल रहने वाली है। तो मैं आपको जस्ट एक कह लें एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ करके दिखाता हूँ। आप कोई भी k की वैल्यू सेलेक्ट करें, लेट्स से मैं k की वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ 2, अगर वो आप इस वाली साइड में पुट करें यानी 5 - k में पुट करें तो वो हो जाएगा 5 - 2 जो कि आंसर आएगा 3। अब ये वाली ही क्योंकि k की वैल्यू तो सेम रहेगी, दूसरी साइड पे पुट करके देखें जो कि है 7 - k, तो ये हो जाएगा 7 - 2, तो 7 - 2 होता है आपके पास 5, तो यहाँ पे आएगा 5। तो आप देखिए 3 और 5 में क्या रिलेशन है, 3 और 5 में रिलेशन ये है कि 3 लेस देन है 5 से, या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 5 ग्रेटर देन है 3 से। इससे एक आपको चीज़ गैस होगी कि आप k की कोई भी वैल्यू रख लें, जो भी ये राइट वाली साइड है ना ये हमेशा ग्रेटर देन रहने वाली है, ये हमेशा ग्रेटर रहने वाली है, और जो दूसरी वाली साइड है वो हमेशा लेस रहने वाली है। तो बहुत क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी आनी चाहिए वो ये वाली आनी चाहिए, यानी 5 - k इज़ लेस देन 7 - k। जिसकी तरफ लेग्स होती हैं वो वाली वैल्यू ग्रेटर होती है, यानी 7 - k वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर रहेगी, चाहे आप जो मर्जी k की वैल्यू पुट करें, और 5 - k की वैल्यू हमेशा लेस ही रहेगी। तो आपको यहाँ पे जो इनइक्वालिटी लगानी है वो भी यही लगानी है जो पार्ट नंबर ई में लगाई थी। तो ये हमारे सारे पार्ट हो गए। आप इनको डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए चेक कर सकते हैं, मेरा काम यहाँ पे इसको आपको कंसेप्ट देना है कि हमें पता कैसे चलता है। आप इसको डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके भी देखेंगे, आपको यही सिनेरियो नज़र आएगा कि इसमें एक साइड ग्रेटर है और दूसरी साइड स्मॉलर है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3A और यानी उसका क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।